गुड मॉर्निंग मनीष, गुड मॉर्निंग मयंक। चेक करो बच्चों, विजिबिलिटी कैसी है, ऑडिबिलिटी कैसी है, बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है, आवाज कैसी आ रही है, रिफ्लेक्शन तो नहीं है किसी तरह का, बहुत क्लियर। राइट, चल लिमिट चल रहा था, वापस से 1 मिनट दूंगा आप लोगों को लिमिट रिवाइज करने के लिए, ठीक है। जो हमने लिमिट के अंदर एक क्लास की है उसके लिए आपको मैंने 2 मिनट दिए रिवाइज करने के लिए। बेसिकली लिमिट क्या होती थी, कौन कौन सा मेथड हम पढ़ चुके हैं। हम लोग LHL RHL मेथड पढ़ चुके हैं। चेक कीजिए क्या था LHL और RHL मेथड। व्हाट इज LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL का फॉर्मूला क्या था, देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एफ, उसका मतलब क्या था, चेक कीजिए। देख लिया, देखो पीयूष, लिमिट रिवाइज करो 2 मिनट के लिए। LHL मतलब जिस भी वैल्यू पर हमें लिमिट निकालनी है उससे छोटे पर हम चेक करते हैं। RHL जस्ट उससे बड़े पर चेक करते हैं। LHL RHL को बेसिकली कब यूज करते हैं, जब मोड फंक्शंस या इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल ये दिखाई, ये तो दिखाई दे तब तो हमेशा यूज करना है। बेसिकली LHL RHL के बारे में लिखा हुआ क्या था कि LHL RHL तो इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन में एप्लीकेबल, ठीक है ना। लेकिन मैंने बता दिया एक पुराना कंसेप्ट है, तो पुराना है जैसे आयुर्वेद टाइप का है, तो इसका मतलब ये लगाओगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, पर कुछ जगह यही काम चलेगा जैसे मैंने कहा। तो जब मोड दिख जाए तो हमारे पास ऑप्शन ही एक ही है, कौन सा, LHL RHL। GIF दिख जाए, फ्रैक्शनल दिख जाए, तो यही ऑप्शन। लेकिन अगर हमारे पास कोई अच्छे ऑप्शन है, जैसे हमने पढ़ा कल फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग नहीं बोलते, स्प्लिटिंग तो करना पड़ा, फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो थोड़ा एडवांस मेथड हो गया। तो अगर फैक्टराइजेशन से काम हो जाए तो फिर हम चाहे तो वो नहीं लगाएंगे, कौन सा वाला, LHL RHL। अभी और भी मेथड पढ़ने वाले हैं हम अच्छे अच्छे। क्या हुआ, अब तू पेन क्यों नहीं लेके आता है, 2-2 रुपए के पेन का एक डिब्बा आता है 20 रुपए का ना, उसको तू रख ले, तो खोने की समस्या ही खत्म पूरा। अरे तो कहीं गर्मी में फेंक दिया होगा जो क्या होगा, धुआं गर्मी होगी। तो फैक्टराइजेशन मेथड में कोई डाउट, एल्जेब्रिक फंक्शंस आ जाए, अगर हमारा मकसद मैंने क्या है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करना। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि वापस रिवाइज जाए। जैसे क्वेश्चन नोट कीजिए, जैसे क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी कोई लिमिट का क्वेश्चन आता है सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम पुट करने वाला, इनडिटरमिनेट तो चेक करेंगे भाई, इनडिटरमिनेट नहीं है तो आंसर ही आ जाएगा। नहीं, मान लो हमने पुट किया और आंसर आया 5/3, तो 5/3 तो आंसर ही होगी। सोल्व तो जब करेंगे ना जब इनडिटरमिनेट आएगी। तो ऊपर कितना आ गया जी, नीचे चेक करो, नीचे भी 0 0/0 बोले तो इनडिटरमिनेट, मतलब सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, बोलो। अरे अरे तुम लोग 9 पास हो ना पक्का, मुझे सर्टिफिकेट ला के दिखाना। हाँ। नहीं मुझे लग नहीं रहा तुम्हें देख के 2 और 3 फर्जी आदमी, 5 और 6 में कहा 2 3 आ गया, तो फिर बोलो जल्दी बोलो।
नीचे का हो गया x-5 और x-1। अब ऊपर वाले के फैक्टर क्या करें? सर ऊपर तो 3rd डिग्री है, हमें तो क्वाड्रेटिक के ढंग से नहीं आते, आप 3 डिग्री की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, क्वाड्रेटिक में दिक्कत है, ले ले कॉमन। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो इन दोनों में से x² कॉमन आया, तो x² कॉमन आने पर x-3, तो 10 कुछ कॉमन नहीं आया, कॉमन वॉमन काम नहीं कर रही। कौन सा अंडर रूट वाला? तुम लोगों ने 9th 10th पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो रहे हैं? तो फिर बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। कोरोना की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। कोरोना तो अभी भी चल रहा है, अब पढ़ रहे हो ना तुम, है? तो गलती तुम्हारी है, तो कोरोना की कैसे गलती है? अच्छा, पढ़ाने वालों ने तो उस टाइम पे भी पढ़ाया है, पर वो कहते हैं ना, तुम लोगों ने मजे ले लिया कि चलो दुनिया ही मजे ले रही तो हम भी ले लेते हैं कोरोना के मामले में, और क्या है। चलो देखो, थोड़ा गौर से देखो इसको, थोड़ा गौर से देखो। a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², इट बिकम्स, मतलब आपकी नजरें है ना, अब है ना बात जैसी होनी चाहिए, बात जैसी मतलब पूरी बात सुना कर, पूरी बात सुना कि हम है ना क्वेश्चन को ऐसे फोरा फोरा नहीं देखेंगे, हाँ देख लिया बस, ऐसे नहीं। अब क्वेश्चन को देख कर उसके साथ बात करना सीखो, मतलब गौर से देखा करो कि कहीं कुछ मुझे पहचान में आ रहा है। ये चीजें कब आएगी? जब हम कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। तो x-1 से x-1 कट जाएगा। अब अगली स्टेप में करते, वही नहीं करते हैं। चल, अब कटता हुआ कुछ नहीं लग रहा, तो वापस पुट करके देखा मैंने, पुट करने पर क्या आया? वाह वाह वाह, 0.-4 कितना होता है? ये तो आंसर ही आ गया इसका, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही। तो नहीं आता तो फिर करते, जब तक नहीं आता जब तक करते रहते, और क्या करते। तो बिल्कुल सही है, गलत तो आदमी नहीं हो क्या। चल नोट की, दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब अगर आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखाई दे, तो टू रिमूव द इनडिटरमिनेट फॉर्म यू कैन फैक्टराइज, फैक्टराइज करने पर कुछ कैंसिल होगा, 100% होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो वो हटेगा ही नहीं, तो फिर हम कोई और मेथड के बारे में सोचेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। एक कौन एब्सेंट है? मनीष, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट मेथड, दैट इज द रैशनलाइजेशन मेथड। मतलब यूँ समझो बच्चों, कि जो लिमिट में अपन मेथड पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे लाइफ से कनेक्टेड होते जा रहे हैं। कैसे? कि वो पुराने जमाने में सबसे पहले जैसे क्या कहूँ, चलो अगर मान लो इससे टेक्नोलॉजी की बात करें, तो सबसे पहले बहुत सुपर कंप्यूटर जो आता था कितना बड़ा होता था, कमरे के बराबर। फिर वो थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो, यानी एडवांस लेवल बढ़ता गया। तो लिमिट में भी ऐसे ही हो रहा है, और छोटे छोटे भी आ गए। मान लो अपन ब्लूटूथ की डिवाइस की बात करो, इतने माइनर से आने लग गई। तो मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कि सबसे पहले हमने LHL RHL मेथड पढ़ा, जो एक सबसे पुराना मेथड, लेकिन कभी कभी वही काम आता है। फिर हमने फैक्टराइजेशन थोड़ा अच्छा लगा, हमें नहीं लगा, LHL RHL सब गायब हो गए, एच नहीं लगाना पड़ा, स्टेप्स कम हो गई, 2 लाइन में आंसर आ गया। रैशनलाइजेशन मेथड ये एक अलग तरह की बीमारी का इलाज करेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा बड़ा लगे। फिर और मेथड आएंगे, तो काफी सारे मेथड हैं जो एडवांस होते जा रहे हैं। इसके बाद तुम एक पढ़ोगे एल हॉस्पिटल, वो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा वो। क्यों? वो एक ही लाइन में आंसर देता है और बड़ा सिंपल होता है, वो इन सब क्वेश्चन को करेगा। लेकिन
कभी कभी रेशनलाइजेशन फेल हो जाएगा, कभी एल हॉस्पिटल फेल हो जाएगा, ऐसे। तब यानी कि हमें सारे तरीके आने चाहिए अगर हमें परफेक्ट वो बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो। हाँ? ऐसा तो कोई सा भी नहीं होता। हाँ, बोर्ड में तो सब होते हैं, बोर्ड में तो तुमसे कोई नहीं रुकेगा। हाँ, क्या डॉक्टर? तो ये है रेशनलाइजेशन। हाँ, नाम से पता चला देखो, रेशनलाइज। आपको पता है रेशनलाइज हम कब करते हैं? अंडर रूट्स वाले फंक्शन होते हैं, इरेशनल बिना अंडर वाले में तो नहीं करते ना। तो बिल्कुल वही है, ठीक है ना। डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होता लिख लो भले। व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज irrational functions, when numerator and denominator has irrational functions, irrational मतलब अंडर रूट वाला। हाँ, क्या इनफाइनाइट कुछ नहीं होता। इनफाइनाइट, अरे कुछ नहीं होता इनफाइनाइट, कितनी बार बताऊं। यहाँ हैज इरेशनल फंक्शंस, इनफाइनाइट कब बोला मैंने? व्हेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैज इरेशनल फंक्शन। जैसे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपन एच। वही चीज, पहला काम, सबसे पहला काम वैल्यू। वो तो काम हमेशा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, वो तो सबसे पहला काम है। वी हैव टू पुट जीरो। किसकी जीरो रखना है? एच को, एक्स का मत रख देना। बोलो एच जीरो, रूट एक्स माइनस रूट एक्स जीरो, जीरो। इट्स जीरो बाई जीरो। कहाँ इनफाइनाइट? जीरो बाई जीरो इनफाइनाइट। अरे तो आदमी की जनता करे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म और इनफाइनाइट में डिफरेंस नहीं है। अबे पूरी रामायण खत्म होकर पूछ रहे हैं कि हनुमान जी कहाँ से आए थे, ऐसे क्या कर रहे हैं? चलो, तो अंडर रूट दिख रहे हैं बच्चों? अंडर रूट दिख रहा है, इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइज क्या होता है पता ही है अपन को। अंडर रूट्स का जो होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कर दीजिए। लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, क्वेश्चन एज इट इज। अब यहाँ पर अंडर रूट सिर्फ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो ऊपर वाले के अपोजिट साइन से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। बोलो ऊपर क्या बन गया? ए प्लस बी, ए माइनस बी। बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? समथिंग कैंसिल। क्या बचा? एच। एच से एच भी कैंसिल, सिर्फ ये बचा। रखिए जीरो, वेन एवर एच टेंडिंग टू जीरो, ये जीरो। रूट एक्स प्लस रूट एक्स। अरे एक्स जीरो थोड़ी है। योर आंसर इज वन अपॉन टू अंडर रूट। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। जस्ट एच टेंडिंग टू जीरो, ये एच से ये एच गया, ये एक्स से ये एक्स गया, ठीक है। यू मत सोचना ना ये एच कहाँ से कट गया, ये बाद में कटा, नेक्स्ट स्टेप। पहले ये एक्स से ये एक्स गया, उसके बाद ये एच से ये एच गया, ठीक है। और जब बचा उसमें एच की जगह जीरो रख दिया। रूट एक्स प्लस रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स। दैट इज द रेशनलाइजेशन मैथड। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बच्चे।
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन बता रहा हूँ। कौन सा वाला? एच की जगह जीरो रखो, क्या आया? रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स प्लस रूट एक्स। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चे इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ। क्या? एच नहीं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू a अंडर रूट ऑफ x प्लस 3a माइनस 2 रूट x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस a माइनस अंडर रूट ऑफ x। सबसे पहला काम पुट करने वाला। ऊपर फोर बाहर आएगा तो टू रूट है माइनस। भाई अंडर रूट में 4a आया ना, बोले तो टू रूट है, टू रूट है माइनस टू रूट है। इट्स अगेन इनडिटर्मिनेंट है तो रैशनलाइज कीजिए। लेकिन इस बार न्यूमरेटर में भी है अंडर रूट, डिनोमिनेटर में भी है। इसका मतलब आप इस बार दोनों के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट ओनली डिनोमिनेटर। मतलब क्या सर? बोलो ऊपर वाला एज इट इज। पहले क्वेश्चन लिख दो एक बार पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया ना। बोलो ऊपर वाले का अपोजिट साइन, ऊपर वाले का अपोजिट साइन, ऊपर वाले का अपोजिट साइन इनटू ना नीचे वाले का अपोजिट साइन, नीचे वाले का अपोजिट साइन, नीचे वाले का अपोजिट साइन। मतलब इस बार आपको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, पर न्यूमरेटर में भी एज वेल एज डिनोमिनेटर। पहली बात समझ में आ गई। अब उसके बाद जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, बोलो इसकी रिक्वायरमेंट कौन है? ये, इसको तो ये दे दो। इसके रिक्वायरमेंट कौन है? ये, इसको ये दे दो, कर दो मल्टीप्लाई। बोलो ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस 3a ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो कोई डाउट? इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो बोलो। कोई डाउट? चलो, यानी ये तो जा चुके हैं। जो बचा, कौन बच गया? उधर, उधर बच गया ये वाला। नीचे वाला क्या बचा? ये वाला। चलो कोई डाउट यहां तक? चलो बोलो। एक्स माइनस 4x यानी कि माइनस का 3x, ऊपर से 3 कॉमन। क्या? अरे भाई यार, वो बाद में पुट करते हैं, पहले काटा पीटी करते हैं। अरे भाई सोल्व नहीं करोगे थोड़ा बहुत भी? बोलो x माइनस 4x माइनस का 3x, तो इनमें से 3 कॉमन आने पर क्या बचा? a माइनस एक्स। नीचे आ जाओ, 2x माइनस एक्स, a माइनस 2a, x माइनस a से a माइनस एक्स कटेगा तो कितना बचेगा? 1 माइनस 1। ठीक है, बोलो कहाँ बचा जीरो? नहीं समझ में आ रहा है? फिर और ये एज इट इज रख ही दो, ये वाला तो एज इट इज रख दीजिए। अब ये तो काट दो, माइनस 1 बचा देना, रख दो। बोलो माइनस का 3, समझ गए? माइनस का 3। चलो बोलो, ए रखने पर √3 है प्लस √3 है, √3 है प्लस √3 है का मतलब 2√3 है। नीचे बोलो √4 है प्लस √4 है, मतलब 2 रूट है प्लस 2 रूट है, 4 रूट है।
रूट ए से रूट ए कट जाएगा, 3 √3 आ जाएगा, नीचे 2 बचेगा। ये आपका फाइनल आंसर। योर फाइनल आंसर इज 3√3/2। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोलो, नोट कर लो। मतलब क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आप सिस्टमेटिक और सही तरीके से करो। बच्चों कोई डाउट हो तो पूछो। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ओनली ऊपर की साइड में अंडर रूट था, तो आपने ऊपर वाले के अपोजिट से किया। इस बार नीचे भी है और ऊपर भी है, तो दोनों से करना पड़ेगा। यानी जब भी आपके पास अंडर रूट वाला फंक्शन आएगा, देन रैशनलाइजेशन। मयंक रिपीट लास्ट स्टेप, कौन सी वाली बेटा? ये वाली। स्पेशल कुछ है नहीं, जैसे ये देखो a-x है, ये x-a है, मतलब अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन वाले नंबर कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा? -1। तो ये 3, ये -1, और इसमें तो जस्ट x की वैल्यू a रखी है अपन ने। 2a + a √3a √3a यानी 2√3a, √4a + √4a बोले तो 2√4a, बोले तो 4 √a। काटा पीटी कर दी, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो गया, जो बचा डेट इज योर आंसर। हाँ, नेगेटिव कहाँ गया? नेगेटिव है ना, माइनस का आएगा भाई आंसर। दैट इज द रैशनलाइजेशन। अरे क्वेश्चन मिटाया है, टेंशन आती है। तू है ना, तू उतारता रहा कर बस। नेक्स्ट मेथड इज एल हॉस्पिटल। कुछ लोग एल के आगे डी भी लगा देते हैं, क्योंकि एक्चुअली डीएल हॉस्पिटल नाम था साइंटिस्ट का, तो एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता कि डीएल था कि एल था, तो अपन ने सरनेम कंफर्म हॉस्पिटल, बस आगे डीएल था कि एल था, ये थोड़ा सा मिस कंफ्यूजन रहा है हमेशा। तो कुछ अच्छी बुक्स में एल हॉस्पिटल है, कुछ बुक्स में एल डीएल है, तो कोई इशू नहीं है वो तो अपने लिए। डी साइलेंट बोल दो, अगर देखा जाए तो एल हॉस्पिटल बोलते हैं तो डी एकदम से छुपा हुआ से डी एल, एल एक ही बात। सबसे अच्छा मेथड है बच्चों, इसलिए मैंने 3 स्टार लगाया है। मतलब लिमिट्स के 80% क्वेश्चन में काम आ जाता है। सबसे अच्छी कोई चीज होगी तो वो अपने साथ लिमिटेशंस लेके आती है, नहीं आती? तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। व्हाट काइंड ऑफ लिमिटेशंस? कि भैया ये अपन ने 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ी थी, सब में काम नहीं करता। ये ओनली और ओनली 2 में काम करता है, या तो 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। बाकी 5 में ये काम नहीं करता।
ठीक है। कुछ नहीं। तो क्या समझ में आया कि ये सातों में काम नहीं करता, ओनली और ओनली 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में काम करता है। ठीक है, यानी सबसे पहला काम वही आप पुट करेंगे। पुट करने पर आपको अगर 0/0 मिले तो लगा देना, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिले तो लगा देना, बाकी कुछ मिले तो मत लगाना। पहली बात समझ में आ गई। और फिर लगाना क्या है, करना क्या है, बड़ा सिंपल। इसमें क्या करते हैं कि अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, उम्मीद करता हूँ भूले नहीं होंगे फॉर्मूले है। पर अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इंडिविजुअली करना है, यू बाई भी नहीं लगाना। भाई ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, तो आपको यू बाई भी नहीं लगाना बच्चों, आपको ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे वाले का नीचे। कब तक, पहली बार डिफरेंशिएशन किया फिर पुट किया, अगर इंडिटर में हट गई तो आपका काम खत्म, आंसर आ गया। नहीं हटी तो एक बार फिर लगा दिया, फिर लगाने के बाद फिर पुट किया, हट गई आंसर आ गया, नहीं हटी फिर लगा दिया। मतलब आप लगाते जाएंगे 1 बार 10 बार 20 बार वट्टेवर कितनी बार लगाना, यह तुम्हारी इच्छा है, जब तक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाती। ठीक? अच्छा, अभी करेंगे जब पता चलेगा। लिखो इसमें, इन दिस मैथड कि एल हॉस्पिटल में हम करते क्या है वो लिखिए। इन दिस मैथड numerator and denominator are separately differentiated till then indeterminate form has been removed. In this method, numerator and denominator are separately अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सेपरेटली डिफरेंशिएटेड टिल देन इनडिटरमिनेट फॉर्म हैज बीन रिमूव्ड। अलग अलग उनको हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे कब तक, जब तक कि आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाती, हैज बीन रिमूव्ड। हट गया मतलब आंसर आ गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। ये तुम्हारी 9th-10th वाली प्रॉब्लम सोल्व कर देगी। कौन सी वाली, जैसे अभी अपन ने वो वाला क्वेश्चन किया था उसी को कर लेते हैं। ठीक है, जब तुम्हें वो नहीं आता, स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता, और स्प्लिटिंग आ जाए तो 3 डिग्री तो बिल्कुल ही नहीं आता, और गलती से 3 डिग्री आ जाए तो सर 4 डिग्री दे दोगे आप, वो तो हमसे सोचना ही मत, सोचे मत, तो रहने दो। मैं 3 बार बोला है इसको। जैसे पहले बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देखते आना भी चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड लगाओ बिना पेन चलाए और आंसर बताओ। 4 आएगा, सही है। स्प्लिटिंग लगाया तो ऊपर आया x-2 x+2, नीचे x-2 कैंसिल हो गया, बचा कौन, x+2। x+2 में x की जगह 2 रखा देना, आंसर इज 4। ये तो था स्प्लिटिंग मेथड। नाउ एल हॉस्पिटल देखो, सबसे पहला काम पुट किया, बोलो कौन सी फॉर्म है, नहीं इनडिटरमिनेट तो है, कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उन 7 में से कौन सी 0/0 है ना, तभी तो अपन पता करेंगे एल हॉस्पिटल लगाऊं कि नहीं लगाऊं। हमने पाया कि 0/0 मतलब एल हॉस्पिटल लगेगा, लग जाएगा। ठीक है, एल हॉस्पिटल क्या बोलता है भैया, ऊपर वाले का डिफरेंशियल ऊपर, नीचे वाले का डिफरेंशियल नीचे। उम्मीद करता हूँ डिफरेंशियल आपको आता है। x² का, 4 का, x का, 2 का, डिफरेंशिएशन करने के बाद x की जगह 2 रखेंगे। देखो x की जगह 2, सर 4 ऊपर आया नीचे 1 आया, तो हमारा आंसर तो 4 था, ये 1 कहाँ से आया, गुड, अरे वाह यार, तो होशियार था। तो आंसर इज, तो अब बताओ ये टफ है कीजिए।
अभी करें, आइए भी करते हैं। बस तुम्हें डिफरेंशियल आना चाहिए। हाँ भाई आयुष, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? क्या बोला तो नहीं? 1/2 फिर 1/2 रूट एक्स बोले ना, तो कोई डाउट इसमें? जैसे अपन ने एक 3 डिग्री वाला क्वेश्चन किया था, क्या था 3 डिग्री वाला? एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x, ये प्लस का, और नीचे अपन ने लिया था x² माइनस 6x। मैंने चेंज कर दिया, तो मेरा क्या ले लोगे? तो 0/0 होनी चाहिए। अबे आदमी नहीं आएगा। चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले वही 0/0 है। हाँ भाई डिफरेंशियल बोलो। एक्स की जगह 1 पुट किया, रखो 1। तो मैं कब कह रहा हूँ अलग आएगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है। बोले इजी है कि नहीं है? ये ठीक है नहीं, अबे करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे ना। मैं डायरेक्टली थोड़े ना उड़ा दूंगा तुम्हें, डायरेक्टली उड़ा दूंगा चक्कर पड़ जाएगा, तो पहला क्वेश्चन ही नहीं वाला हमसे तो है। धीरे धीरे, वही वाली बात है बच्चों की, आपको अगर ऊंचाई तक जाना है तो एक एक स्टेप चढ़ो, ज्यादा कूदने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, वैसा काम नहीं करना। आप जैसे छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना, तो अब तुम थोड़े से बड़े हो गए तो तुम कभी कभी 2 सीढ़ियाँ कूद जाते हो, नहीं कूदते? कभी 3 भी कूद सकते हैं, लेकिन अगर छोटे थे जब कूद के बताते हैं, फिर वही वाली बात। पहले एक एक करना सीखते हैं, पहले पैदल चलना सीखते हैं, उसके बाद 2 भी कूद जाते हैं। तो मेन तो एडवांस यही चीजें हैं, अगर सही तरीके से पढ़ो ना तो इनको निकालना टफ नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। अब तेरा क्वेश्चन कर लेते हैं ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, बोल। जैसे ये क्वेश्चन था बच्चे जो अपन ने 2 मिनट पहले किया था, राइट? चलो देख, सबसे पहला काम भाई 0/0 है, 0/0 तो था, इसका मतलब एल हॉस्पिटल लग जाएगा, लगाते हैं। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल अपन जानते ही है, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। और 1/2 अंडर रूट एक्स, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, छोड़े। अंडर रूट एक्स का भूल गए, डिफरेंशियल भूल गए। 3 का डिफरेंशियल कितना होता है? 0 होता है। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, देखो सब भूल गए, तो दूसरी क्या हो रहा है ये? नहीं? वाह वाह, यही चक्कर पड़ जाता है तुम्हारे साथ। हाँ भाई, अंडर रूट 10x, अपन को इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना? याद है चेन रूल, सबसे पहले सबसे बाहर वाले का, फिर उसके एक अंदर, फिर उसके एक अंदर, सबसे पहले बाहर कौन? अंडर रूट, अंडर रूट का। अरे कहाँ याद है तुम्हें, तुम तो यहाँ मुंह बिगाड़ रहे हो छोटे से क्वेश्चन। चल अंडर रूट का कर दिया, अब अंडर रूट के अंदर 10x का, तो सबसे पहले अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट एक्स, फिर अंदर वाले का। हाँ भाई डिफरेंशिएशन 2,
प्लस 0। चल नेक्स्ट, अंडर रूट का अंदर वाले का, ठीक है। डिफरेंशियल करने के बाद अगेन पुट करते हैं ना, पहले काटा पीटी कर लो, बस पुट किया, बोलो 3a प्लस ए 4a, 4a का मतलब 2 रूट है, 1/4 रूट है, राइट। चेक करते जाना कैलकुलेशन। बोलो 1/4 माइनस 1, अभी सब हो जाएगा तो रुक जाए इतना। 1 माइनस 1/4 3/4 होता है, ठीक है। एक में से आधा गया तो माइनस का आधा। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, 2 से 2 कट गया, कहीं कोई कैलकुलेशन, ठीक है। कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस में मिस्टेक हुई है, दोबारा चेक करो। सही है, क्वेश्चन चेक करो एक बार, क्वेश्चन सही है क्या पूरा, चेक करो एक बार, बिल्कुल एग्जैक्टली एक एक चीज चेक करना, कहीं यहाँ रूट टू रूट है तो नहीं है, टू रूट एक्स ही है, सही है पूरा, ठीक है। ओके ओके, कहाँ पर, नहीं माइनस तो नहीं होगा, प्लस ही होगा। याद रख, सही है, ठीक है। अब ना ए लिखा, ए लिखने पर 4a 2 रूट है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो देखो रूट है तो एक काम करूँगा, रूट है तो कॉमन लेके काट दूँ, ये लो भाई, नीचे से पूरा 1/रूट है बाहर आ गया, कट गया, जो बचा उसको लिख लो, ऐसे करो तो ऊपर बचा 1/4 -1, माइनस का 3/4, 1/√3 माइनस का ½ √3, 1 माइनस हाफ यानी प्लस का हाफ, और नीचे का √3, 2 से गया 4 2 बार, तो ये √3 ऊपर गया। चेक करना ये आंसर था क्या, तो कह रहा था आने वाला नहीं है भाई, क्या नाम है तेरा, आयुष, ये कहाँ से है, कभी भी बदल सकता है, इसका भरोसा मत करना, ठीक है। चलो अब नोट कर ले अगर करना है, दैट इज द एल हॉस्पिटल। वाह वाह वाह, क्वेश्चन देखो इसके, हाँ तो ये यही तो कह रहा है कि फिर डिप्रेशन करें तो करते रहो बस, और क्या है, जिंदगी इसी में गुजार दो, उसके क्वेश्चन मजेदार होते नहीं, फिर वही बात, अरे कोई बात, डिफ्रेंशिएशन नहीं आता क्या तुम्हें नोट करना, अपने आप ही कर लो उसको,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलो इसको आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, इनडिटरमिनेट फॉर्म। मनीष का सही है, मुश्ताक का सही है। हाँ, मयंक ने 0/0 बोला, ये भी सही है, ठीक है। तुम अच्छा, तुम बैठे रहोगे हो? नहीं, उन्होंने आंसर निकाला। 0 बाई मैं तेरे को है ना, ये पीछे बात में बंद कर दूंगा, ध्यान रखना चाहिए। हाँ, 0/0 लगाओ, एल हॉस्पिटल। बोलो जल्दी जल्दी, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डाउट। जैसे हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्या करते हैं, वापस पुट करते हैं। पुट करो। 0/0 आगे आ गया, यानी एक बार फिर करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? पिछली बार एक बार में काम हो गया था, इस बार 2 बार में होगा, कोई बात नहीं। कॉस एक्स का 1 का 3x² का, फिर पुट करो, यानी अगेन 0/0 फिर करना पड़ेगा। आंसर इज -1/6, नॉट 1/6। आई बात समझ में? तो टफ नहीं है, सिस्टमैटिक, सीधे सीधे करते जाओ। तो यही तो कहा था उसने कि जब तक करते जाना है, जब तक कि आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाती। दैट इज इन एल हॉस्पिटल रूल। अभिषेक का भी सही है। इनका तो भी एक लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 5x² + x - 1/3x² + 7x+। ठीक है, सबसे पहला काम भाई, इंडिटरमिनेट फॉर्म। इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट -1, इनफाइनाइट। इट्स इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। एल हॉस्पिटल लगेगी नहीं लगेगी? लग जाएगी। जल्दी से बोलो, बोलते जाओ, बोलते जाओ। इट्स अगेन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, क्यों, समझ गए? इनफाइनाइट अपॉन, वापस बोलो। अरे यार यार, तो टेंशन मत लिया कर। आंसर इज, तो आंसर आ गया बच्चों 5/। रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग देख लो। वाह वाह, तुम्हारे टेंशन कितनी सारी है, नहीं? तो क्या करें, रिचार्ज कराओ, पापा से बोलो, जियो फाइबर लगाएंगे। पढ़ाना कि नहीं पढ़ाना? वही तो करो, पढ़ेगा इंडिया, देखो तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, तो तू है ना बेटा, घर वालों को बेवकूफ बना रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो क्लास के अलावा बहुत कुछ देखता है, तो फिर तो तेरा 4 GB का में चला जाता है, क्योंकि मैं तो मुझे पता है कि पूरी क्लास। तो तेरा पर्सनल भी तो होगा।
अब तुम कहाँ बहस करने लगे? भाई तेरे से अगर हो घर पे इंजाम तो देख लेना, नहीं तो छोड़ देना बस, ठीक है। हाँ बस, नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब इधर ध्यान देना एक बार, नोट कर लिया, ध्यान देना बच्चों। हाँ भाई बच्चों ध्यान देना, इनफाइनाइट की लिमिट है। गौर से देखो आंसर कितना है, 5/3। इसका मतलब अब मुझे सोल्व भी नहीं करना। आज की बात याद रखेंगे कि अगर इनफाइनाइट की लिमिट है ना, और ऊपर नीचे कोई भी पोलिनोमियल है, तो हाईएस्ट पावर के जो भी कोफिशिएंट्स होंगे उनका रेशियो, दैट इज द आंसर। पावर सेम तो होनी चाहिए ना, उसके बारे में बात करने वाला हूं मैं, रुक तो जा। लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। मैं आपसे पूछूं कि आंसर बताइए, तो आंसर इज 8/9। आपने देखा कि वो भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना 8, नीचे कितना। दोबारा देखिए, जैसे क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप इसको उससे करेंगे, टाल हॉस्पिटल से आपको 4-5 स्टेप लेनी पड़ेगी, और अगर आप डायरेक्टली देखें तो हाईएस्ट पावर इज 4, ऊपर कोफिशिएंट 1, नीचे 1, आंसर इज ऊपर 2, नीचे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर ऊपर कम ज्यादा हो गया, उस केस में डायरेक्टली आप सोचिए कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x/x, आंसर बोलो। और आंसर 1 आ गया ना, 0/0 क्यों बोल रहे हैं? तो आंसर, मैंने आंसर पूछा कि 0/0, मैंने इंटरनेट में पूछी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे पूछा आंसर इज 0, क्लियर। आंसर इज इनफाइनाइट। आंसर इज 0। तो क्या समझ में आया? हाँ, बोल। नीचे एक्स बचेगा, बोले तो 1/इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है? 0। मतलब देखो यहां से क्या पता चला बच्चों, कि अगर सेम पावर है इसमें इनफाइनाइट की लिमिट में, तब तो आंसर निकालना हमने सीख ही लिया। बट इन केस ऑफ सेम पावर नहीं है, तो भैया अगर नीचे ज्यादा पावर है तो आंसर 0 आएगा, और अगर ऊपर ज्यादा पावर है तो ऊपर बचेगा, ऊपर बचेगा तो ऊपर इनफाइनाइट बचेगा, तो आंसर कितना आएगा? इनफाइनाइट। यानी अगर इनफाइनाइट की लिमिट में ऊपर ज्यादा पावर है, नीचे है कम है, आंसर इज। आई कि नहीं आई बात समझ में, कि अगर सेम पावर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तब तो आप तुरंत देखते आंसर बता ही देंगे, कोई इशू नहीं है, क्लियर। लेकिन अगर ऊपर ज्यादा है तो आंसर इनफाइनाइट, नीचे ज्यादा है तो, मतलब यूं समझ लो ना कि ऊपर ज्यादा मतलब ऊपर बचेगी, ऊपर क्या बचेगी? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन समथिंग इनफाइनाइट। नीचे ज्यादा है तो नीचे इनफाइनाइट बचेगा, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज सी, क्लियर। इनको अलग से साइड में नोट कर लेना, इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लेना। कर यार, तो है ना, रिदम मत तोड़ा कर एक तो, है ना। अरे पढ़ा देंगे, अरे पढ़ा, रुक तो जा भाई। जब कोई काम की चीज बता रहे हो ना, तो उसको बीच में नहीं छोड़ा करते हैं, समझ में आ गई बात। जल्दी से नोट कीजिए स्पीडली। अब इसके बाद मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं, और या फिर अब एक काम करेंगे अपन, क्या एक काम करेंगे, एक दिन पूरा, एक दिन पूरा करेंगे 45-45 के बजे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं? नहीं, कल से कर देंगे हम। एक दिन लिमिट, एक दिन पूरा मैट्रिक्स, ताकि 1.5 घंटे में अच्छा खासा खिंच जाता है, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है।
सिद्धार्थ कब आ गया? सिद्धार्थ लेट कैसे हो गया बेटा तू आज? नोट कर लिया पूरा? बात समझ में आएगी नहीं है ये वाली? जीरो में भी वही कंसेप्ट है कि ऊपर ज्यादा मतलब ऊपर जीरो बचेगा, मतलब समझ गए? नीचे बचेगा मतलब क्या होगा आपको पता? नीचे जीरो बचेगा तो 1/0, बोले तो इनफाइनाइट। तो भी डालिए बच्चों मैट्रिक्स। अब कल से फिर पूरा एक काम करेंगे, 1.5 घंटा जो है ना एक ही टॉपिक लिए हैं, ठीक है? कल जो अपने पीछे चल रहा होगा उसको ले लो भले, ठीक है ना? मैट्रिक्स को ले लेंगे कल, है? हाँ, कल मैट्रिक्स। अब जैसे एक नोटबुक एक्स्ट्रा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? फिर टेंशन बहुत लेता है। मैट्रिक्स निकाल लो चलो। ये कह रहा है सर कल क्या पढ़ाओगे पहले बताओ। तो वापस वही चीज, 1 मिनट दे रहा हूँ मैट्रिक्स रिवाइज करने के लिए, क्योंकि तुम्हें रिवाइज करवाना बहुत जरूरी है। तुम्हें तो यही नहीं पता होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। नहीं देखो एक बार, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, अच्छे से देखो। कुछ एलिमेंट्स की बात करते थे, ए आई जे, रो हमेशा पहले आता है। बोल क्या कह रहा है? मैं तुझसे कहूँ कि रो में बैठ जा तो तू यूं खड़ा होके बैठता है कि यूं बैठता है? अच्छा तो एक के ऊपर एक बैठते हो तुम लोग यूं? अरे सिंपल सा कंसेप्ट है ना। रो कैसी होती है? अपनी हॉरिजॉन्टल में बिछी हुई होती है। फिर कॉलम तो हमेशा खड़े होते हैं ना, अपन मकानों में कॉलम खड़े करते हैं तो वो सीधे खड़े खंबे जो होते हैं, तो जो दोनों ही हॉरिजॉन्टली मानी जाएगी, ठीक है ना? वर्टिकल तो ऐसा खड़ा हुआ होता है कॉलम्स। तो समझ में आ गया रो और कॉलम? उसके बाद कुछ नहीं पढ़ाया ना अभी तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। करवा तो दिया एक क्वेश्चन, बहुत एक ही बहुत है उसमें, कोई क्वेश्चन थोड़ी आते हैं कोई। वो तो बच्चे जैसे क्वेश्चन है, तू उसके बुक के क्वेश्चन देखना एनसीईआरटी के, अगर जैसे एक भी रुक जाए ना तो मेरी गारंटी है। बस मैं वही ध्यान देता हूँ जहाँ जरूरी होता है, वो क्वेश्चन कहीं भी नहीं आते, ना बोर्ड में ना ही जेई में। हाँ भाई, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, के मैट्रिसेस के कितने सारे टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले दैट इज रो मैट्रिक्स। तो देखो बच्चों, रो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए? 1। लिख लो पहले एक लाइन, द मैट्रिक्स विच हैज सिंगल रो, द मैट्रिक्स विच हैज सिंगल रो। सोचो भाई, अगर रो एक है, कॉलम के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो वो मैट्रिक्स बच्चों ऐसा होगा या ऐसा होगा? सोच के बताओ, फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप? अगर एक रो है कॉलम ज्यादा है तो मैट्रिक्स ऐसा होगा कि ऐसा होगा? ऐसा होगा, क्योंकि इसमें कॉलम तो खूब सारे हो गए और रो कौन है? एक। बस बना लो, तो एग्जाम्पल लिख लो, 1/3, 5, 6, 9, 8, 5, 1/। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है बच्चों, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, विच है सिंगल रो एज वेल एज कॉलम के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सेकंड लिख लीजिए। तो क्यों नहीं लिखना है? कॉलम मैट्रिक्स। अब तुम अपने आप लिख लोगे, द मैट्रिक्स विच है सिंगल कॉलम। नोट कर लो जल्दी से, एग्जाम्पल पे डाल लो अपनी मर्जी से कुछ भी। वन बाई वन तो स्पेशल एग्जाम्पल हो जाएगा दोनों का, ठीक है? जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों।
जिसमें सिंगल रो होती है, दैट इज रो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स विच है सिंगल कॉलम नोन एज द कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, कॉलम मैट्रिक्स को बच्चों कैपिटल सी से नोट करते हैं। अरे आपने गलत लिखा है, जब बने हो गए। कॉलम मैट्रिक्स मतलब विच हैड सिंगल कॉलम। थर्ड टाइप सिंगल टोन मैट्रिक्स। आपको याद है अपन ने सेट पढ़े थे तो उसमें सिंगल टोन सेट था, क्या था? सिंगल विच है सिंगल एलिमेंट। तो बताओ, अगर मैं कहूं तुमसे कि एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट कब होगा? जब उसमें एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगी। लिख लो, द मैट्रिक्स विच हैज सिंगल एलिमेंट। द मैट्रिक्स विच हैज सिंगल एलिमेंट मीन्स सिंगल रो और सिंगल कॉलम, यानी एक ही रो होनी चाहिए और एक ही कॉलम होनी चाहिए, यानी वन बाई वन का होना चाहिए। दैट इज द सिंगल टर्म मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो, नाम ही काफी कुछ बता रहा है बच्चों। बताओ, कोई भी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर जैसा दिखना चाह रहा है। स्क्वायर जैसा दिखने का क्या मतलब? इट मीन्स विच हैज नंबर ऑफ रोज एज वेल एज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम। सही बात है। 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4। 2 by 3 नहीं चलेगा। देख लीजिए, द मैट्रिक्स इन विच number of rows and number of columns are identical। सिद्धार्थ सही है बेटा, लिख लो, द मैट्रिक्स इन विच number of rows and number of columns are identical। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें थोड़ा बात करना चाहेंगे अपन, थोड़ा अच्छा चलेंगे इसमें, ठीक है। जैसे मैं 3 by 3 का लिख रहा हूँ बच्चों, समझ गए कि क्या नाम है इसका? 2 by 2 होगा, 3 by 3 होगा, 4 by 4 होगा। मान लो मेरी इच्छा 3 by 3 लिखने की है, ठीक है ना? तो फर्स्ट एलिमेंट 1 1 हो गया। बोलो बोलो। ऐसा मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें समझना अच्छे से, ठीक है। देखो बच्चों, इसके अंदर आपको दो डायगोनल दिखाई दे रहे हैं, 1 2। कहें दो डायगोनल, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल। तो जो ये वाला डायगोनल है इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन जो ये वाला डायगोनल है इसका स्पेशल नाम है बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल। ये जो डायगोनल है इसका नाम है प्रिंसिपल और समटाइम्स लीडिंग। जो ये वाला डायगोनल है बच्चों इसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। इधर वाले का कुछ नाम नहीं है, मतलब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। डायग्राम बनाएंगे बेकायदा, ठीक है ना? चाहो तो नोट में बनाओ, चाहे डायरेक्ट बनाओ, तुम्हारी इच्छा है, उसमें कोई इशू नहीं। सब आएगा काम, सब पता चलेगा, सब आएगा। मैं तो एक चीज जानता हूँ, जब मैं पढ़ा के निमट जाऊं उसके बाद तुम्हारी कोई क्वेरी हो जाए तो नहीं बचेगी कोई। कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो उसका काम बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। सबसे पहली बात समझ में आई, दो डायगोनल हैं, उनमें से उधर वाले का हमारा कोई काम नहीं है, ना ही कोई नाम है, सिर्फ और सिर्फ इसका है। प्रिंसिपल भी इसी का नाम है और लीडिंग भी इसी का नाम है।
इसके बाद क्वेश्चन बनता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, कि आपसे किसी भी मैट्रिक्स की बच्चों ट्रेस पूछी जा सकती है। तो नथिंग स्पेशल, ट्रेस इज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब A11 A22 A3, यहाँ है तो ज्यादा वाला होगा तो ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। यानी आपसे किसी भी मैट्रिक्स की ट्रेस पूछे तो जस्ट इनको प्लस कर देना और कुछ नहीं करना। नहीं कुछ नहीं। हाँ मैं ट्रेस बताइए। ट्रेस बताइए, तो कितना सा है और कोई स्पेशल है ही नहीं, ठीक है। तो ट्रेस का क्या मतलब समझ में आया बच्चों, जस्ट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, बस इसी का और किसी नहीं, दैट इज द ट्रेस। अब आप सोच के देखो, क्या कभी आपसे ट्रेस इसकी पूछ सकता है? क्या आपसे इसकी ट्रेस पूछेगा? नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? ट्रेस वर्ड सबसे पहले आया डायगोनल वर्ड, डायगोनल वर्ड किसमें आया? स्क्वायर में, यानी ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स की ट्रेस पूछेगा और बाकी की नहीं पूछेगा, 3/1 की नहीं पूछेगा, 3/4 की नहीं पूछेगा। समझ में आ गई बात? यानी ट्रेस आपसे पूछेगा किसकी? ओनली और ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी बात देखिए, एक बार डायगोनल एलिमेंट को गौर से देखो बच्चे, 1 1 2 2 3 3 4 4, इसका मतलब इनमें जो आई और जे है वो सेम है कि नहीं? जबकि ऊपर वालों में देखो, ऊपर वालों में आई जे से छोटा है और नीचे वाले में आई जे से बड़ा है। ये पहचान हो गई एलिमेंट्स की, कि डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे सेम होते हैं, जबकि ऊपर वालों में आई छोटा होता है और नीचे वालों में आई बड़ा होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर ए आई इज इक्वल टू diagonal element when I is equal to j above diagonal, कब? जब I j से छोटा है। बिलो डायगोनल, कब? जब I j से बड़ा है। सही बात? तो अपन ने जो पढ़ा उसको अपन ने वर्टिकली लिख दिया। तो ये जो ए आई जी अपन लिखते हैं उसको हम पहचानेंगे कैसे कि वो कौन सा एलिमेंट है? डिपेंड्स आई और जे। अगर आई और जे इक्वल है तो डायगोनल एलिमेंट है, आई छोटा है तो नीचे वाले, और आई बड़ा है तो, सॉरी उल्टा बोल गया, आई बड़ा है तो नीचे वाले और आई छोटा है तो ऊपर। अबव डायगोनल एलिमेंट, बिलो डायगोनल। नोट कर लिया स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर क्या था? 4 5, दैट इज अपना डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ मैट्रिक्स लिखिए बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज a special case of the square matrix, यानी the square matrix in which all the elements except principal diagonal are zero। मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल था उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। मतलब ये मैं लिखवाऊंगा अभी, बाकी सारे जीरो। इसको बोलते हैं बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। लिख लो, द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स in which all the elements, the matrix in which all the elements except principal diagonal are zero, the matrix in which all the elements except principal diagonal are zero।
फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल लिख लो। और दूसरी बात, डायगोनल मैट्रिक्स को बच्चों लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, DIAG, ब्रैकेट के अंदर डायगोनल एलिमेंट, लाइक दिस। यानी एग्जाम में यूं लिखा हुआ आएगा कि फाइंड द दिस वट जो भी पूछना चाहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब। क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है और लिखने का रिप्रेजेंटेशन ऐसा। मैट्रिक्स पूछा ही नहीं, तो लिख ले तुम। बात समझ में आई? यानी कोई तुमसे कहेगा हाँ DIAG 1, -3 लिख के बताओ, तो आप समझ जाएंगे। क्या समझेंगे बोलो? 2 × 2 का है, बोलो। आगे बात समझ में? इस तरीके से आप डायगोनल एलिमेंट अगर आपको मिल जाए तो आप स्पीडली निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? कुछ नहीं पूछेगा इनमें, बदनाम याद होने चाहिए, ठीक है? यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ? पढ़ना नहीं पड़ेगा, थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। डायगोनल मैट्रिक्स का नाम पता नहीं होना चाहिए, होता क्या है ये पता नहीं होना चाहिए। फिर तुमसे अब कौन पूछता है कि भैया 2 + 2 कितना होता है, लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ाया गया ना। फिर मैट्रिक्स के अंदर काफी आगे जाके क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक नोट डालिए इसके अंदर। नोट नंबर 1, देखो अगर आपसे पूछा जाए ट्रेस ऑफ DIAG ऑफ ABCD, ये पूछ लिया, आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसने क्या कहा और हम क्या करने वाले हैं। ठीक है? आंसर इज नोट नंबर 2। आपसे उसने पूछ लिया डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को कुछ ऐसे भी लिखते हैं DET। अब समझने वाली बात है, ध्यान रखना चाहिए। देखो बच्चों, आप जानते हैं डिटर्मिनेंट को इस तरीके से वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं, और डिटर्मिनेंट को लिखने का दूसरा तरीका इस तरीके से, यानी ऐसे लिखा हुआ है तो भी डिटर्मिनेंट, और ऐसे लिखा हुआ है तो भी डिटर्मिनेंट। सबसे पहली बात, इन दोनों का मतलब डिटर्मिनेंट होता है। चाहो तो अपनी बुक में ऊपर ऊपर जो ब्लैंक स्पेस होता है वहां लिख लिया करो, ऐसे कोई स्पेशल चीजें मिले तो। कि भैया इसका मतलब डिटर्मिनेंट होता है, और डिटर्मिनेंट क्या होता है वो आप जानते हैं। अब आपसे देखो, आपसे पूछे कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है? डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना अपन को? कैसे निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उससे और बीच में लगाते हैं माइनस, तो 1 × -3 -0। तो देखा जाए जस्ट इनका मल्टीप्लाई तो आया बच्चों। आप चाहो तो इसमें भी निकाल के देख लो, 3/3 का आता है ना सोल्व करना आपको, जिसमें सिखा हुआ है आपका। देखो ये 2 लिखा, छुपाया छुपाया, सही है गलत है? फिर 0 लिखा छोड़ो, 0 लिखा छोड़ो। तो बच्चों आंसर 2 × 5 × 9 आया कि नहीं आया? यानी यू कैन से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एनी डायगोनल मैट्रिक्स इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। जस्ट डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, गेट द आंसर तुरंत विद इन अ सेकंड। तो आंसर इज 3/3 का पहला एलिमेंट लिखते हैं, उसको छुपाते हैं, उसकी रो और कॉलम छुपाते हैं, फिर ये पूरा के पूरा लिखते हैं। चलो मैं करवा दूंगा, अपने तो वैसे पूरा चैप्टर अपन करेंगे, ठीक है? मैं करवा दूंगा, फिलहाल लिखो जल्दी से, बात कर। 3/2 तो होता ही नहीं है, 3/3 होता है। अरे 3/3 था, 3/2 नहीं होता। अब वो फर्स्ट लाइन IJ की होती है।
क्या नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता वेक्टर में। नहीं है तो फिर वो 2/2 रहेगा। हाँ, 2D है तो फिर 2/2 रहेगा, 3/3 नहीं होगा। मयंक, सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा कि अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, आपसे उसका डिटरमिनेंट पूछा जाए, यानी आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर निकालो, तो आपको जस्ट क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। दैट इज, जब भी आपसे किसी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछे, इट्स जस्ट प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, और कोई स्पेशल बात नहीं। और आया कैसे, उसके लिए अपन डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात देखो, समझ में आ गया अब तो मैं? देखो भाई, जैसे मान लो मैंने 2/2 का डायगोनल बनाया, इसमें कितने जीरो है? 3/3 का बनाया। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि 10/10 के डायगोनल मैट्रिक्स में कितने जीरो होंगे? गलत जवाब। हाउ मेनी जीरोस इन 10/10 डायगोनल मैट्रिक्स? 10/10 के मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? मुस्ताक ने बताया 20, जो कि गलत जवाब है, वो भी गलत जवाब है। 10/10 ऑर्डर मैट्रिक्स के अंदर कितने जीरो होंगे बच्चों? So 90 इज करेक्ट आंसर। भैया 3/3 का है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 9। डायगोनल में कितने एलिमेंट है? 3। पर डायगोनल तो जीरो नहीं है, बाकी सारे जीरो है। तो 6, सॉरी 9 टोटल हो गए, 9 - 3। मैंने कहा 10/10, 10/10 में टोटल कितने हो गए? 100। डायगोनल में कितने? 10। बस वही तो जीरो नहीं है। तो 100 में 10 जीरो नहीं है, यानी बाकी 90 कौन है? जीरो। n² - n, लिखो इसे। नोट नंबर 3, नंबर ऑफ minimum number of zeros in n order diagonal matrix. n² जब तो मिनिमम नंबर लिखा है, एक जीरो हो सकता है, दो जीरो हो सकता है, तीन भी जीरो हो सकते हैं, वो फिर पूरा जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरो बोला। दैट इज द डायगोनल। नेक्स्ट वन इज द स्केलर मैट्रिक्स। सिक्स्थ वन इज द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर बच्चों डायगोनल का ही स्पेशल केस है। कैसे? यानी डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। डायगोनल का मतलब बाकी सारे जीरो, तो डायगोनल जीरो नहीं होना चाहिए। अब स्केलर बोल रहा है कि वो जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है ना। बस लिख लो, एक लाइन लिखो। द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all the diagonal matrices are same. The diagonal matrix in which all the diagonal elements are same. For example,
फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा, इसको बोलते कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लो या दोनों एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल का स्पेशल केस जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं, ठीक है ना, तो 3 कॉमन लेने पर बच्चों 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 1 बचेगा। और आप आगे पढ़ेंगे कि ऐसे मैट्रिक्स का नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके बाद पढ़ेंगे अपन, तो नोट डाल के लिखेंगे आप लोग। नोट नंबर 1, नोट स्केलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू के आई एन। आई एन जस्ट अगली लाइन में समझ जाएंगे आप, तो इसलिए फिलहाल लिख के छोड़ दीजिए कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इसको इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाता है, स्केलर। समझ गए क्यों, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब जिसमें 1 1 1 होता है डायगोनल, बाकी सारे जीरो, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि अगर हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट मैट्रिक्स बिकम्स स्केलर मैट्रिक्स। नोट नंबर 2, मैं कहूँ आपसे ये स्केलर मैट्रिक्स है, जैसे मान लो ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये वाला, बताओ यहाँ पर के कितना हो गया, -4 हो गया, इसका डिटर्मिनेंट बताओ, -64। कहाँ है मोड, तो देखा जाए तो एक बार यूं करो सिंपल सा, क्या मैं -4 की पावर 3 नहीं लिख दूं, भाई अपन को इनको ही तो मल्टीप्लाई करना है, -4 इंटू -4 इंटू -4, -4 की पावर 3, सो यू कैन से दैट इट्स के पावर, राइट और नॉट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई। बोलो 2/2 का है, सही है गलत, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से अगर मान लो 5/5 का है तो जस्ट पावर 5 किसकी, जो भी एलिमेंट आपका डायग्राम। ट्रेस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, बताइए इसका आंसर, बताइए राइट आरएचएस बताओ इसका। हाँ, तो फिर 2 कहाँ से है, ये समझ में आया कि नहीं आया। के को n टाइम्स ऐड करना है, के को n टाइम्स ऐड करना है मतलब k इंटू एन, दैट इज द ट्रेस ऑफ एनी स्केलर मैट्रिक्स। ट्रेस हो गया होता क्या हो गया, बस दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। 7, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समटाइम्स यूनिटरी भी बोलते हैं या यूनिट भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स समटाइम्स notated by IN। बेटा क्या नाम है इसका, मयंक, जस्ट यूँ समझो ना कि जैसे मैंने आपसे पूछा इसकी ट्रेंड बताओ, आप इसकी ट्रेंड बोलेंगे सर 15, तो 15 कहाँ से आया, 5 + 5 + 5, यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, वही तो लिखा है। के कितनी बार, n टाइम्स, के को n टाइम्स ऐड करोगे मतलब k इंटू एन हो गया। आइडेंटिटी बता ही चुका हूँ अब तो, ठीक है ना। क्या लिखोगे, द डायगोनल मैट्रिक्स उस डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, और चाहो तो मत लिखो, डायरेक्ट लिख लो, समझ में आ ही चुका है। बस ये I2 और I3 इस बार कौन बता रहा है आपको, whose all diagonal elements are 1। और ये जो IN है वो n इसका ऑर्डर है।
समझ गए, I2 लिखा हो, कब के एग्जाम में I2 लिखा हुआ आएगा भी, तो आप समझ जाएंगे अच्छा I2 मतलब ये, I3 मतलब क्या। ठीक है, समझ में आ गई कि I2 और I3 का क्या मतलब। तो मुझे जल्दी से बता दो, डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। नहीं वो अरे सॉरी वन आई की पावर है ना और क्या है और ये के क्या था तो भाई अगर अपन इसका किसी का भी डिटरमिनेंट निकालेंगे, मतलब डिटरमिनेंट का मतलब मल्टीप्लाई, वन को किसी वन 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 मल्टीप्लाई करते जाओ। ट्रेस का मतलब इसकी ट्रेस 2, इसकी ट्रेस 3, 5 वाले की 5, एन वाले की आई है ही नहीं, आई तो कुछ, आई तो नाम है, आई कहाँ है। अरे वो आप मतलब ये जो आप समझ गया, फीलिंग समझ गया, मैं फीलिंग समझ गया, ये वन है, ये आई है, ये तो वन ही है। हाँ ये आई है, तो रहने दे, तो रहने दे। ये होता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसके एप्लीकेशंस। बाकी बात कल करेंगे, ठीक है, आज के लिए बहुत है। 2-3 टाइप और है, इनको घर जाके एक बार देखना बच्चों, वरना भूल जाओगे, ठीक है। और कल तुम्हारा टेस्ट रहेगा, पता ही है सबको, ठीक है ना। और टेस्ट का टाइमिंग अपन रख लेते हैं, शाम को 3 से 6 डाल दूं, उसमें तुम कैसे भी कर देना। क्लास तो नहीं है, 4 से 6 तो क्लास है, 3 से 4 हो जाएगा टेस्ट, और क्या है। 3 से 8 कर दूं, तो कल बच्चों, ठीक है ना, टेस्ट अपलोड कर देंगे, टाइमिंग उसमें अपने आप दिख जाएगी आप लोगों को। दिन में 3 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक टाइमिंग रहेगी, उसके बीच में 1 घंटे कभी कर लेना, और करना जरूरी है, ध्यान रखना चीज को। तो कल मिलते हैं सेम टाइम।